रात का समय था। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रेहान अपनी बाइक लेकर एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। उसका काम उसे अक्सर शहर से दूर ले जाता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसके दोस्त ने उसे एक गांव के बारे में बताया था, जहां छलावा का जिक्र होता था। अर्जुन ऐसे किस्सों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस लोगों के दिमाग की मन घड़त कहानी हुआ करती थी। लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी जो उसे इस जगह तक खींच लाई थी। गांव के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो गई है। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे और उनकी छाया ऐसे लग रही थी जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। रेहान ने अपनी बाइक की स्पीड कम की और आसपास नजर डाली। दूर एक पुराना सा बोर्ड दिखा जिसमें गांव का नाम लिखा था, लेकिन आधा पेंट उतर चुका था। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, बस हवा का हल्का सा शोर। रेहान ने बाइक एक पुराने घर के सामने रोकी, जहां उसके रहने का इंतजाम किया गया था। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वो धीरे से अंदर गया और आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर मिट्टी की बदबू थी और पुरानी लकड़ी की खुशबू। उसने अपना बैग रखा और टॉर्च निकाली। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी। रेहान ने सोचा कि शायद उसका दिमाग ही उसके साथ खेल रहा है। वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। तभी बाहर से हल्की सी पायलों की आवाज आई। रेहान का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसने एक औरत को देखा जो सफेद कपड़ों में दूर खड़ी थी। औरत ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था और बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जंगल की तरफ चलने लगी। रेहान के अंदर की बेचैनी एक बार फिर से जाग उठी और वो उस औरत के पीछे चल दिया। जंगल के अंदर जाते ही माहौल और भी डरावना हो गया। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आ रही थी। औरत कभी तेज चलती, कभी धीरे, जैसे रेहान को जानबूझकर अपने पीछे ले जा रही हो। रेहान ने महसूस किया कि वो रास्ता भटक चुका है, लेकिन अब लौटना मुश्किल था। तभी अचानक वो औरत रुक गई। रेहान उसके पास पहुंचा और बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? धीरे से उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिना किसी चमक के। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रेहान का खून जम सा गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन ने पकड़ लिए हों। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना था ना, छलावा का सच। रेहान का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। औरत एकदम उसके पास आ गई और उसके कान के पास फुसफुसाई, छलावा वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से धोखा देता है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। रेहान हवा में हाथ मारने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि वो फिर से उसी पुराने घर के सामने खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। रेहान ने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक पुरानी सी पायल निकली। ये वही पायल थी जो उस औरत के पाँव में थी। अब उसका डर हकीकत बन चुका था। अगली रात रेहान ने फैसला किया कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। वो फिर से जंगल की तरफ गया। इस बार उसने अपने फोन का कैमरा ऑन रखा था। जैसे ही वो अंदर गया, हवा फिर से ठंडी हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर वही पायलों की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज के पीछे नहीं गया, बल्कि वो रुक गया और आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि पेड़ों के बीच कई परछाइयां हिल रही हैं, जैसे उसे घेर रही हो। रेहान ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, सामने आओ। एक पल के लिए सब कुछ चुप हो गया। फिर धीरे धीरे कई चेहरे सामने आए। सबके चेहरे अजीब थे।
किसी की आंखें नहीं थी, किसी का चेहरा आधा जला हुआ था और बीच में वही औरत खड़ी थी। उसने कहा, छलावा एक नहीं होता रेहान, हम सब छलावा हैं। रेहान का दिमाग घूम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से रास्ता बंद हो गया। वो लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। रेहान जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, वो अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ वापस पहले जैसा लग रहा था। उसने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उठकर वो आईने के पास गया, उसने अपने पीछे एक परछाई देखी। धीरे से उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने आईने में दोबारा देखा तो उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रेहान खुद बिल्कुल सीरियस खड़ा था। उस पल रेहान समझ गया, छलावा अब उसके साथ आ चुका है। उस दिन के बाद रेहान की जिंदगी बदल गई। कभी उसे अपनी ही आवाज किसी और जगह से सुनाई देती, कभी उसकी परछाई उसे अलग हरकतें करती दिखाई देती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि छलावा सिर्फ जंगलों या गांव तक सीमित नहीं था, वो अब उसके अंदर बस चुका था। और एक रात रेहान ने जब अपनी आंखें बंद की, उसने महसूस किया कि कोई उसके अंदर से बोल रहा है, अब तुम भी छलावा हो। उसके बाद रेहान कभी वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि वो अब भी जिंदा है, लेकिन जो उससे मिलता है वो कहता है कि उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन है, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और उसके अंदर रह रहा हो। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी रात को लोगों को पायलों की आवाज सुनाई देती है और उसके साथ एक आदमी की हल्की सी हंसी। शायद वो रेहान है या फिर एक नया छलावा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित अगर कोई कहानी आपके भी पास है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।